लड़के दिखाए और आज कहीं ना कहीं उसको आज हकीकत में एक बार मैंने बोला था प्रधानमंत्री को, मैंने कहा आप में दम है तो आ जाना राजस्थान और हमारे बिना लड़के दिखाना। जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो, तो हमने कहा कि आप आना और इस बार अपने जो आप कह रहे थे कि वे हैट्रिक पूरी करेंगे वो करके दिखाना। वो हैट्रिक हमने पूरी नहीं करने दी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया। और उसी का परिणाम है कि ज्योति मिर्धा जो धनबल के साथ, जिसने यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया होगा इस चुनाव के अंदर, हमने तो देखा हर जगह। और जिस तरह थैले भर भर के आ रहे थे, कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था। सीएम से लेकर पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर की सीट को बीजेपी के खाते में लेकर रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं की हार है। हमारा जो मिलके हम लोग लड़े पहले ही दिन से, जब हम सारे लोग आए थे और पहले दिन जाकिर साहब के घर पे बैठ के, जिस तरह विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमने बैठ के इन जिलाध्यक्ष के तौर पे सब लोगों ने मिलकर काम किया, और वो काम लगातार स्पीड से हम लोगों ने किया। 500 से ज्यादा रैली, गांव, पंचायत, जहाँ मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, उसका फायदा भी हमारे को मिला। और जीत में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, मुस्लिम समाज ने 100% वोट डाला। वोट सब जातियों ने डाला, लेकिन 100% अगर वोट पड़ा बूथ पे गया तो वो आरएलपी के खाते में गया। मुसलमानों का वोट था जो 100% मुझे मिला। दलित, जाट, तमाम जो ओबीसी की जातियां, सर्व समाज ने वोट डाला, लेकिन 100% अगर वोट दिया तो मुसलमानों ने 100% वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया। मैं सारे समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, और सबके विकास की हम बात करेंगे, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, जवान हो, सर्व समाज। जिन्होंने, कईयों ने सहानुभूति रखी, वोट नहीं दिया तो आशीर्वाद दिया, कईयों ने पोलिंग ज्यादा नहीं की, वो भी मेरे लिए तो फायदा हुआ। तो जिस तकनीक से ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा, एक अलग फर्जी पार्टी बना के, एक बल्ले का चिन्ह लेके आई जो 20,000 ज्यादा वोट बल्ला ले गया, सरकार का जो दुरुपयोग किया, खींवसर नागौर में जिस तरह मतदाताओं को डराने का काम किया, जिस तरह नागौर के एसपी को लाके लंबे समय तक बिठाया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तो ये सारी चीजें होते हुए भी लोग डरे नहीं। मतदान स्तर तक ये वोट डाला और मुझे जीत। ये मेरी जीत नहीं, ये नागौर के जनता की जीत है, सर्व समाज की जीत है। ये राजस्थान के अंदर परिवर्तन का एक बिगुल बजा है। अब देश की राजनीति में राजस्थान का अलग स्थान होगा, नागौर का अलग स्थान होगा। और हमने 5 साल में प्रयास किया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर के मामले में जवानों के लिए एकमात्र व्यक्ति था जो लड़ाई लड़ रहा था, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, हमेशा सामंती ताकतों से भी लड़ता हुआ रहा। और उसी का परिणाम है कि नागौर के लोगों ने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 5 साल फिर विकास करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा, नागौर को विकास के मामले में आगे लेकर। एक समय ऐसा था जब मुस्लिम, एससी और जाट एक ट्रायंगल रूप होता था, आज उसे वो ट्रायंगल समीकरण अभी बन गया वापस राजस्थान, ऐसा लग रहा है वो समीकरण राजस्थान के अंदर बन गया। और ये समीकरण अगर बन गया तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं टिकेगी। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था मोदी द्वारा, उसको लेकर क्या फेल कहेंगे? हो गया 400 पार का नारा। और मोदी तो लास्ट में इतने बौखला गए थे कि तो बीजेपी को भूल के मोदी मोदी करने लगे थे, मैं मोदी, मेरी गारंटी। तो उस समय डॉक्टरों ने उनको सलाह भी दी कि भाई 2-3 दिन आप योग वगैरह करें, तभी ज्यादा खराब हो जाएगी। चुनाव के बाद वो 2 दिन चले भी गए थे अज्ञातवास के अंदर। तो हो जाता है कई बार, उनका घमंड गलतफहमी भी निकाल देंगे। और रही भजनलाल की बात, तो भजनलाल जी से मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दे। इतना बड़ा नुकसान, ये तो कांग्रेस अगर आरएलपी से अलायंस कर लेती विधानसभा चुनाव से पहले तो 140 पार सीटें आती राजस्थान के अंदर। वो चीज हमें खलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर फिर जो हम सब लोग साथ बैठे, उसका परिणाम अच्छा मिला, सुकून मिला, और एक दूसरे की मदद हम लोगों ने खूब की। नागौर के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो पहले कार्यकाल में? सड़कें, स्कूल, रेल, पीने का पानी, चाहेंगे खेत के सिंचाई का पानी बहे, जो बचे हुए काम है वो पूरे कराएंगे। मकराना का बड़ा रोल रहा, उनके लिए क्या कुछ विशेष? संगमरमर उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, एमएलए साहब से बात कर लेंगे। मकराना को स्मार्ट सिटी और हाईटेक सिटी बनाए, ये बता देंगे, वैसा ही काम करेंगे। खूब मकराना में काम करेंगे, पहले भी हमने मिलकर काम किया और अब भी मिलकर काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट चाहे हमारी नहीं, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट से भी काम कराएंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, तो दिल्ली में भी संघर्ष करेंगे, दिल्ली का खूब पैसा लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देंगे। आखिरी बात, बुआ जी के लिए आपने पहले दिन से मायरे की बात कही थी, तो क्या अब आखिरी मायरा है? चौथी बार तो भर दिया। 14 में जब मैं लड़ा तब हारी थी, 19 में हराया, अभी
हरिंदर मृदा हराए विधानसभा का चुनाव, चौथा चुनाव हार गई, पांचवा फिर आएगी तो फिर हराने के लिए लोग तैयार हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आएगी तो आ जाए, तैयार बैठी है जनता तो। तो भतीजों ने बुआ जी के लिए खूब आपका साथ दिया। हाँ, खूब साथ दिया और खूब साथ देंगे। और इसका भी घमंड अभिमान जो था, ये जिस तरह लोगों कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगी विधानसभा चुनाव के अंदर, अभी कह रहे थे मैं केंद्र में मंत्री बनूंगी, खूब बहकाया, खूब बरगलाया लोगों को, इस बात के भी वोट लिए। सबसे बड़ा वोट इसने कम से कम धन बल और बाहुबल और आपका ये कह सकते हो सत्ता का दुरुपयोग, इसका जम के दुरुपयोग नागो।